वेलकम इन RS के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 4th लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एक्सरसाइज 4.3 सम नंबर 7। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास की 2 बच्चियां हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज़, दोनों मिलकर दान देती हैं टूवर्ड्स कहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द, जो अर्थक्वेक के अंदर जो विक्टिम है, प्रभावित क्षेत्र है, उनको रिलीफ करने के लिए प्रधानमंत्री उसमें रिलीफ फंड के अंदर देती हैं। राइट द लीनियर इक्वेशन, हमने लीनियर इक्वेशन राइट करनी है। एंड ड्रॉ ए ग्राफ अकॉर्डिंग ऑफ द सेम सिचुएशन का हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले यामिनी और फातिमा है, दोनों मिलकर दोनों के जो रुपीज हैं वो लेट करेंगे। लेट यामिनी जो कंट्रीब्यूट करती है x रुपीज मान लेते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास फातिमा है, फातिमा कंट्रीब्यूट y रुपीज। अब दोनों मिलकर, दोनों के मिलाकर यानी x प्लस y दोनों मिलाकर कितने थी 100 रुपीज। ये हमारी बन गई इक्वेशन। ओके, अब इक्वेशन को हमने ग्राफ के अंदर ड्रॉ करना। ग्राफ के अंदर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने इनकी वैल्यू निकालनी होगी। हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सबसे पहले एक की वैल्यू हम लेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, दूसरे की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। हम दो तीन वैल्यू निकालेंगे x और y। जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि अगर x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो इसका मतलब कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं। अब कॉन्ट्रीब्यूशन तो दिया है, इट मीन्स दोनों को मान लो x ने, मान लो एक ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया 20 रुपीज़। अब यहाँ पे 20 है, नेचुरली है, 20 माइनस करोगे तो y के क्या आ जाएंगे 80 रुपीज़। निकाल के देख सकते हो 20 प्लस में y इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 100 माइनस में 20 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। अब अगर x ने 50 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया है तो y के भी क्या आएंगे 50 रुपीज़। इसी तरह से आप वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। अगर x ने हमारे पास मान लो 70 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया तो y के कितने हुए हमारे पास 30 रुपीज़ हुए। अब इसको हमने ग्राफ के अंदर शो करना है। अब ये हमारा ग्राफ है x की। अगर x की वैल्यू हमारे पास 20 रुपीज़ है तो y की हमारे पास 80 रुपीज़ है। x 20 और y 80, तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ में डॉट यहाँ पे लगा। ओके, अगर x की वैल्यू 50 रुपीज़ है, अगर x में 50 है तो y की 50 और x की 50 के सामने हम इसको दोनों को डॉट को मिलाएंगे। जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहाँ पे हम डॉट ज्वाइन करेंगे। अगर x के 70 रुपीज़ हैं, तो y के क्या हमारे पास 30 रुपीज़। y के 30 और x के 70 दोनों को यहाँ पे डॉट हम ज्वाइन करेंगे। अब उसके अकॉर्डिंग हम स्केल से तीनों लाइनों को ज्वाइन करेंगे। ये हमारी ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी जो हमारी लीनियर इक्वेशन है। x प्लस में y इक्वल टू 100 की जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंटेशन होगी ये वाली। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इन कंट्रीज के अंदर, देशों के अंदर लाइक यूएसए जो कनाडा है, टेम्परेचर इज मेजर मापते हैं इन फॉरेनहाइट के अंदर। वेरेवर्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे हमारे पास इंडिया जैसी कंट्री है उसके अंदर जो हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं सेल्सियस के अंदर, डिग्री सेल्सियस में मापते हैं अपना टेम्परेचर। हेयर इज लीनियर इक्वेशन, हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। हमेशा हर कंट्री में इसी बेस पे आपका फॉरेनहाइट और सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर को कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन दी है, ऑलरेडी इक्वेशन है, ये हमारे पास हर देश पे लागू होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रा ए ग्राफ, हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। सेल्सियस को हमने एक्स एक्सिस पे लेना है और फॉरेनहाइट को हमने वाई एक्सिस पे शो करना है। अब हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसकी हेल्प से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मान लो हम एक्स की और वाई की वैल्यू एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, हम एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है सेल्सियस, तो एक्स की जगह हमारे पास क्या है सेल्सियस। जो x की वैल्यू हमारे पास सेल्सियस में है और y की वैल्यू हमारे पास क्या फॉरेनहाइट के अंदर है। एक वैल्यू लेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, दूसरी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग आएगी। अब x की वैल्यू मान लो हमारे पास c की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। अगर c की वैल्यू 0 हुई तो हमारे पास f की वैल्यू क्या होगी, ये पोर्शन पूरा आपका 0 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 32। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 32। अगर हमारे पास c की वैल्यू, आपने c की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे आपका 5 से क्लियर कट हो जाए, ताकि हमारी इक्वेशन जो फ्रैक्शंस के अंदर ना आए। यानी c की वैल्यू हम रखेंगे, जैसे हमारे पास हमने 5 रख दिया। अगर c की वैल्यू हम 5 पुट करते हैं, अब c में f इक्वल टू 9/5, c की जगह हम 5 पुट करेंगे प्लस में 32।
5 से 5 कैंसिल आउट, तो एफ की वैल्यू क्या है 9 प्लस में 32 यानी 41। जब एक्स आपने 5 रखा यानी सेल्सियस 5 रखा तो आपकी फ़ारेनहाइट के अंदर 41 वैल्यू आ गई। इसी तरह से हमारे पास जब हम एक्स की वैल्यू यानी सी की वैल्यू हम 10 पुट करते हैं, -10 पुट कर सकते हैं, -10 पुट कर लो मान लो। अगर एक्स की सी की जगह हमारे पास 9/5 -10 पुट करेंगे प्लस में 32, 5 2 ज़ा 10, 9 2 ज़ा माइनस की 18 हो गए क्योंकि माइनस की वैल्यू पुट की हमने, माइनस के 18 प्लस में 32। डिफरेंट साइन है, कैंसिल आउट करोगे यहाँ से 4 12 में से 8 गए, 4 यहाँ से 2 में से 1 और 2 14 गए। तो जब हमने x को -10 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यानी सी फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास 14 डिग्री आ गई। इस तरह से हमने वैल्यू डिफाइन की। अब इसको हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सेल्सियस है हमारे पास उसको हमने x के अकॉर्डिंग रखना है, और जो हमारे पास फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो हमने y एक्सिस पे शो करना है। यानी f की वैल्यू हम y पे देखेंगे और x पे हम c की वैल्यू को देखेंगे। अब हमारे पास ये c की वैल्यू है और ये हमारे पास f की वैल्यू है। अब हमारे पास x इज इक्वल टू 0 यानी c हमारे पास 0 है तो x की वैल्यू 32। यानी यहाँ से देखो इसके 2 डॉट्स हैं, यहाँ पे डॉट्स हैं, तो यहाँ से 2 डॉट्स पे आप ज्वाइन करोगे। 0 है, दूसरे की 32, यहाँ से छोटे छोटे बॉक्स हैं इसके बीच में, सेकंड नंबर वाले बॉक्स पे हम डॉट्स को ज्वाइन करेंगे। अब x यानी c की वैल्यू अगर 5 है यानी बीच में मिडिल टर्म में 5 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 41। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे इसका बीच का जो हमारे पास पॉइंट है उसके हमारे पास 41, एक पॉइंट पे हम डॉट को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। अगर x की वैल्यू -10 यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या है 14, यानी यहाँ से 4 जो 1 2 3 4 स्टेप पे हमारे पास गिवन है ये वाला, तो इस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास डॉट्स हैं, अब इनको हम एक लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास लाइन बनती है हमारी f इक्वल टू 9 में c प्लस में 32, जो इक्वेशन है उसकी लाइन की जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के अंदर ये होगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री। अब इसमें टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर 30 डिग्री है तो f की वैल्यू व्हाट वो इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के अंदर क्या वैल्यू होगी f इक्वल टू 9 में 5, और यहाँ पे c की जगह हमने क्या करना है 30 डिग्री पुट करना है प्लस में 32, 5 6 जा 30, f की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6 9 जा 45 प्लस में 32, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और 8 86 डिग्री हमारे पास। अगर सेल्सियस के अंदर 30 डिग्री टेम्परेचर होगा तो फ़ारेनहाइट के अंदर 86 डिग्री होगा। अब इसका थर्ड पार्ट, इफ़ द टेम्परेचर इज फ़ारेनहाइट के अंदर 95 डिग्री है। अब इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस में 32। f की वैल्यू क्या है हमारे पास 95, तो f की जगह हम 95 रखेंगे, 9/5 c प्लस में 32। अब आगे सबसे पहले c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 32 को रिमूव करेंगे, 32 राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा, 95 माइनस में 32 डिग्री, उसके बाद 9 बचा हुआ नंबर हम राइट करेंगे। अब यहाँ से 5 में से 2 गए 3, और यहाँ से आपके पास 663 डिग्री इज इक्वल टू 9/5c। अब हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी, c को हम यहीं रखेंगे, ऑलरेडी हमारे पास 63 है, 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है और 5 यहाँ सी के डिवाइड में है, तो सबसे पहले ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, और ये सी के मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा। 9 7 जा 63, तो जो सेल्सियस में टेम्परेचर क्या आ जाएगा 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस हमारे पास। ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट के अंदर है कि इफ़ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी f हमारे पास इक्वेशन वही रहेगी 9/5 c प्लस में 32 सेल्सियस। c की वैल्यू 0 डिग्री है, अगर f 0 डिग्री 9/5 c को 0 पुट करेंगे प्लस में 32, 0 से कंप्लीट 0 पोर्शन हो जाएगा, तो
एफ की वैल्यू क्या आएगी 32 डिग्री। अब आगे कहा है कि इफ टेम्परेचर अगर अपोजिट एफ में 0 डिग्री हो तब हमारे पास सेल्सियस के अंदर क्या होगा। अब एफ 0 पुट करते हैं, 9/5C प्लस में 32। सबसे पहले 32 को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करोगे तो माइनस का 32 हो जाएगा और 9/5C। अब C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस का 32 ऑलरेडी है, 5 यहाँ डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब इसको डिवाइड करके हमारे पास 5 2 ज़ा 10 और यहाँ से 5 3 15, 16 बाय में 9, ये नेगेटिव 1/6 बाय में 9 से इसको आप डिवाइड करके शॉर्ट फॉर्म में भी राइट कर सकते हो। अब हमारा लास्ट पार्ट है, इज देयर इज ए टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली द सेम। किस पे न्यूमेरिकल सेम होगा, कौन सा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर ऐसा होगा जिसपे दोनों टेम्परेचर शो इक्वली होल्ड करते हैं। इज बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस दोनों के दोनों इक्वल, इफ़ यस फाइंड इट, हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। हमारा आंसर है कि यस, हमारे पास ऐसा न्यूमेरिकली वैल्यू है जो दोनों जगह टेम्परेचर जब न्यूमेरिकली सेम शो करता है। अब हमारे पास कैसे लेट हम करते हैं कि F इज इक्वल टू C, दोनों का टेम्परेचर हमने इक्वल शो करना है। अब हमारे पास स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो क्या है, हमारे पास 9/5C प्लस में 32 ये। अब हमने F इज इक्वल टू C है मान लिया, अब इनकी वैल्यू हमने निकालनी। अब F इक्वल टू 9/C, F C की वैल्यू हमारे पास क्या है, F जो हमने लेट की हमने यहाँ पे पुट कर दी प्लस में 32। अब F को हम राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, F इज इक्वल टू माइनस 9/5C 5F 32, यहाँ से दोनों का एलसीएम 5 आएगा, यहाँ पे एलसीएम और डिनोमिनेटर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 1 जा 5 और 5F एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर का नंबर सेम आता है, इज इक्वल टू 32। अब 9F में से 5 गए तो माइनस के 4F बाय में 5 इज इक्वल टू 32। F की वैल्यू फाइंड आउट करनी, F को हम यहीं रखेंगे, 32 ऑलरेडी हमारे पास है, F के डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये F के मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा। अब 4 8 जा 32, 8 5 जा 40, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव, यानी F की वैल्यू F इज इक्वल टू -40 और C इज इक्वल टू -40, यानी -40 ऐसा न्यूमेरिकल नंबर है जब दोनों की जो टेम्परेचर के अंदर मापते हैं, तापमान मापते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आती है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो विद एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।